बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई बुक आई है उसके आज हम वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 13 जो कि एक नज़्म है, हवाई जहाज़। नज़्म का नाम है हवाई जहाज़। तो हवाई जहाज़ तो आप लोगों ने देख ही रखी होगी ना, आसमान में उड़ती है एकदम तेज़ी फराटे से, दिनों का सफ़र जो घंटों में तय कर देती है ना। तो हवाई जहाज़ का सफ़र जो है बहुत ही मतलब तेज़ है। तो हम इसके बारे में एक नज़्म पढ़ते देखते हैं। वो देखो हवाई जहाज़ आ रहा है, कोई गीत उड़ते हुए गा रहा है। तो यानी जब हवाई जहाज़ उड़ता है आसमान में तो ऐसा लगता है ना, आवाज़ आती है सन सन करके। हाँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गीत गा रहा है, कोई गीत उड़ते हुए गा रहा है। नज़र आता है दूर से यूं फ़िज़ा में, फ़िज़ा यानी हवा में, यानी दूर से ऐसा नज़र आता है जैसे कोई चील उड़ती हो जैसे हवा में। यानी दूर से हमें हवाई जहाज़ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई चील उड़ रही हो हवा में। परिंदों के मानिंद परदार है, पर उनसे सवा तेज़ रफ्तार है। यानी परिंदों के मानिंद उसके ये देखिए दो पर पंख होते हैं ना, पंख की तरह पर लग रहे हैं उनके, लेकिन ये जो है पर के उनके सिवा जो है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार है। यहाँ से यहाँ है अगर आज तो कल वहाँ है, परिंदों में इसकी सी तेज़ी कहाँ है। यानी यहाँ कह रहे हैं कि हवाई जहाज़ जब उड़ता है तो आज यहाँ है, यानी आज दिल्ली में है तो कल जो है मुंबई में, कल कहीं और लंदन में, ठीक है ना। तो परिंदों में इतनी तेज़ी नहीं है। बहुत दूर उड़ता है जब ये हवा पर, नज़र आता है एक धब्बा फ़िज़ा पर। यानी जब बहुत दूर हो जाता है, यानी जब बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो बिल्कुल बारीक एक धब्बे के जैसा नज़र आता है ना। फ़िज़ा का मतलब होता है हवा। जवां हो के हम भी चलाएंगे इसको, ख़रीदेंगे इसको, उड़ाएंगे इसको। यानी बच्चे, अख्तर शिरानी जो नज़्म लिखने वाले शायर है वो कह रहे हैं बच्चों की ज़ुबान में कि बच्चा कह रहा है जवां होकर हम भी चलाएंगे इसको, ख़रीदेंगे और उसको उड़ाएंगे। यानी बच्चा इसको ख़रीदना चाहता है, उड़ाना भी चाहता है और चलाना चाहता है। हवाओं पे उड़ते फिरेंगे जहाँ में, कभी इस ज़मीन पर कभी आसमां में। यानी हवाओं में उड़ते फिरेंगे ना जब हवाई जहाज़ में होंगे तो, कभी ज़मीन पर कभी आसमान में। यानी कि हवाई जहाज़ इतना तेज़ होता है, पल में जो है ज़मीन पर होता है, पल में जो है आसमान पर पहुंच जाता है। तो जो लिखने वाले शायर है उनका नाम है अख्तर शिरानी। तो हमारी नज़्म यहीं पर हो गई मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब देखिए हमारी मश्क यहाँ पर हो गई शुरू। यहाँ पर पढ़िए और समझिए, यानी ये अल्फाज है, इसके मायने में पढ़ना और समझना है। अल्फाज के मायने समझिए आप और इसको याद कर लीजिएगा। गीत, गीत का मतलब होता है तराना, नगमा। उर्दू में नगमा बोलते हैं गीत को, यानी सॉन्ग वगैरह होते हैं ना। फ़िज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान का हिस्सा। मानिन तरा जैसा, परदार पर वाला, सिवा ज़्यादा अलावा, जहाँ दुनिया। तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए सोचिए और बताइए, जो नज़्म हमने पढ़ी है उससे ताल्लुक़ रखता है ये क्वेश्चन आ रहा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है हवाई जहाज़ को किस परिंदे की तरह बताया गया है। तो आप जवाब लिखेंगे हवाई जहाज़ को चील की तरह बताया गया है। तो यहाँ पर किस परिंदे की जगह, तो किस परिंदे की जगह चील लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, शायर को उड़ते हुए हवाई जहाज़ की आवाज़ कैसी लगती है। जैसे कोई गीत गा रहा हो, किसी गीत जैसी लगती है ना आवाज़, उड़ते वैसे लगती है ना कि कोई गीत गा रहा है। सवाल नंबर 3 है, बच्चे जवान होकर हवाई जहाज़ के साथ क्या करना चाहते हैं। बच्चे जवान होकर हवाई जहाज़ को चलाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं और उड़ाना चाहते हैं। सवाल नंबर 4 है, जब आप हवाई जहाज़ देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, लिखिए। हमें भी इसमें बैठना है, उड़ाना है, चलाना है ना, इस तरह ही सोचते होंगे ना आप लोग। सवाल नंबर 5, हवाई जहाज़ का ईंधन अलग होता है। ऐसी कौन सी गाड़ियाँ हैं जो बग़ैर ईंधन के चलती हैं। तो देखिए बग़ैर ईंधन के साइकिल, रिक्शा वगैरह है ना। ये आपको इसके अलावा भी कोई और से नाम पता है गाड़ी के तो वो लिख दीजिएगा। तो हमारा ये पेज नंबर 79 कंप्लीट हो गया। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, मुनासिब लफ्ज़ों से मिसरे मुकम्मल कीजिए। यानी ये लफ्ज़ दिए हुए नहीं, लफ्ज़ नहीं दिए हुए, तो हमें लफ्ज़ भरने, हमने नज़्म पढ़ ली तो हमें जो है मिसरे, यानी कि नज़्म की जो शेर की एक लाइन होती है उसको मिसरा बोलते हैं। तो लाइनें मुकम्मल करनी है। पहला है कोई गीत उड़ते हुए गा रहा है। दूसरा है जवां हो के हम भी चलाएंगे इसको। तीसरा है ख़रीदेंगे इसको, उड़ाएंगे इसको। चौथा हवाओं पे उड़ते फिरेंगे जहाँ में।
पांचवा कभी इस ज़मीन पर कभी आसमान में। अब उसके बाद देखिए हम आवाज़ अल्फाज को मिलाइए। हम आवाज़ अल्फाज यानी राइमिंग वर्ड होता है, जैसे सेम आखिरी की आवाज़ सेम होती है ना। जैसे देखिए फ़िज़ा हवा, परदार रफ्तार, कहाँ वहाँ, चलाएं उड़ाएं, आ रहा गा रहा, तो रहा हो गया ना। तो इस तरह के अल्फाजों को हम आवाज़ अल्फाज, इन्हें सेम अल्फाज वाले आवाज़ कहते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर जो है 80 हो गया मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दी हुई तस्वीरों के बारे में एक एक जुमला लिखिए। जो तस्वीर दी हुई ना, ये देखिए चील की तस्वीर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने चील के बारे में। चील आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है। ये बादल है, बादल ठंडे होते हैं, आप लिख दीजिए बादल काले होते हैं, या बादल बारिश लाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी जुमला। यहाँ पे देखिए रेल है, ट्रेन, ट्रेन का सफ़र बहुत मज़ेदार होता है। झंडा, हमारा झंडा 3 रंग का है। ये नाव है, नाव का सफ़र बहुत धीमा होता है। हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ का सफ़र बहुत तेज़ और आरामदायक है। मछली पानी में रहती है। तो मैंने जो जुमले लिख लिए उसको देखकर आप लोग इसके अलावा भी और कोई से भी अपनी पसंद के जुमले लिख सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए जुमले लिखे। इस तरह आप और कोई से भी जुमले बना सकते हैं। तो हमारा पेज नंबर 81 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, नीचे दी हुई तस्वीरों में रंग भरिए। तो देखिए यहाँ पर साइकिल की तस्वीर है, तो अच्छी तरह से रंग भर लेंगे। किसी बच्चे ने भरी, आप अपनी मनपसंद का खूबसूरत सा रंग भर लीजिएगा। यहाँ पर कार की तस्वीर है और यहाँ पर हवाई जहाज़ की तस्वीर है। तो हमारा ये पेज भी मुकम्मल हो गया और ये नज़्म भी हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में भी आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह हो, कज़िन्स वगैरह, उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए ताकि इनको भी हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल का आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।